हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द प्रैक्टिकल मेरिनर। आज टुडे वी विल डिस्कस हाई ऑल्टीट्यूड प्रॉब्लम्स अगेन। मैंने और भी दो वीडियो बना चुका हूँ, डाल दिया इसमें, पब्लिश कर दिया है। पार्ट वन, पार्ट टू एंड पार्ट थ्री। तो ये तीन में ना तीन अलग अलग टाइप का प्रॉब्लम्स है। तो अगर चाहिए तो देख लेना, या तो कॉन्सेप्ट समझ लेना। कॉन्सेप्ट मोर और लेस सेम ही है, स्टैगर्ड जैसा है। ट्रांसफर करने वाला, पोजीशन ट्रांसफर करने वाला और पोजीशन सर्किल ट्रांसफर करने वाला ही वो न्यूमेरिकल्स आता है। तो ये भी न्यूमेरिकल्स रिसेंट ईयर्स में आ चुका है, इसीलिए मैंने इसको चूज किया है। तो सीधा सीधा हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं कि क्या बोलना चाहता है क्वेश्चन पे और क्या मांग रहे क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन इज एट 11:30 while the GHA of sun was 154। यहाँ पे एक्चुअली ये दिया हुआ नहीं है, ये 154 वेस्ट होगा। ये दूसरा क्वेश्चन में चाहे तो देख लेना, ये 154 वेस्ट होगा, यहाँ पे नहीं दिया है। एंड डेक्लिनेशन वाज 20 डिग्री नॉर्थ। इन ट्रू ऑल्टीट्यूड वाज, यहाँ पे ट्रू ऑल्टीट्यूड दिया हुआ है। सन अप्रोक्सीमेटली बोर नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट फ्रॉम द शिप। वेसल स्टीम्ड फॉर 6 आवर्स एट 12 नॉट्स। कोर्स 220 पे 6 आवर्स सेल किया 12 नॉट के स्पीड से। अ स्टार साइट गेव इंटरसेप्ट, एक इंटरसेप्ट दिया हुआ है। द डी आर यूज्ड फॉर द सेकेंड साइट वाज, मतलब जो इंटरसेप्ट कैलकुलेशन किया है जिस डीआर से, वो डीआर ये है, ठीक है। साइट कैलकुलेशन के लिए ये डीआर यूज किया था, सेकेंड जो यहाँ पे पोजीशन दिया दिया हुआ है। फाइंड द पोजीशन एट सेकेंड ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे पहला ही जो मैंने पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ, पहले ही हम लोगों को क्या करना है, जीपी ऑफ सन डिराइव करना है। तो यहाँ पे तो जीपी सन, जियोग्राफिकल पोजीशन ऑफ द सन यहाँ पे दिया हुआ है 20 डिग्री नॉर्थ एंड 154 डिग्री वेस्ट। तो जीपी ऑफ सन डिराइव करने के लिए मैंने बताया था कि ये 150 डिग्री वेस्ट कैसे आ रहा है। ये तो जीएचए है, ठीक है। ये जो 154 वेस्ट दिया हुआ है, ये जीएचए है। लेकिन जियोग्राफिकल पोजीशन कैसे करना है वो वापस मैं एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। तो अगर पहली बार देख रहे हो तो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो 154 अराउंड यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये सन का बॉडी है, ये अपना जीएचए हो जाता है। और ये क्या है, वेस्ट साइड में है, वेस्ट वेस्ट साइड में है ना, ग्रीनिच से ये वेस्ट साइड में है। तो यही हम लोगों का सन का जो है लॉन्गिट्यूड हो जाएगा फॉर द जियोग्राफिकल पोजीशन। तो ये लॉन्गिट्यूड सेम टू सेम 154 डिग्री वेस्ट होगा, ठीक है। ये हर एक प्रॉब्लम में मैं बार बार समझा रहा हूँ, क्योंकि ये सब प्रिंसिपल मिस्टेक हो जाएगा। यहाँ पे अगर किसी ने गलती से 154 ईस्ट लिख दिया, उसका न्यूमेरिकल्स तो होने वाला है नहीं, लेकिन मतलब गलती से इसमें ईस्ट भी लिख दिया ना, तो प्रिंसिपल मिस्टेक के लिए पूरा तुम्हारा न्यूमेरिकल्स क्रॉस आउट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी जियोग्राफिकल पोजीशन तो हम लोगों ने डिनोट कर लिया है, वेरी नाइस। एंड नाउ व्हाट वी हैव टू डू, नाउ वी हैव टू चेक हाउ मच द वेसल रैन। यहाँ पे तो आवर्स दिया हुआ है, कितना आवर्स, यहाँ पे 12 नॉट्स दिया हुआ है। अच्छा, एक और चीज बता देता हूँ कि अगर जीएचए दिया हुआ नहीं है ना, कोई कोई क्वेश्चन में देखोगे जीएचए नहीं दिया हुआ रहता है, डिक्लेरेशन नहीं दिया हुआ रहता है वो। लेकिन इफ दे डिड नॉट गिव दिस जीएचए एंड डिक्लेरेशन, दे वुड गिव you GMT time or any chronometer time or anything they will give to find out GHA and declination. Without this, this would not means you cannot approach the calculation. तो यहाँ पे हम लोगों का बहुत आसान कर दिया कि हम लोगों को नॉटिकल एल्मनेक में जाके कुछ जीएचए डेक्लेरेशन फाइंड आउट करने का वो छोटा सा पार्ट हम लोगों का रिमूव कर दिया है। तो और शॉर्ट कर दिया टाइम। ये कैलकुलेशन जनरली 10 मिनट्स में हो जाना चाहिए, 10 to 12 मिनट्स मैक्सिमम आफ्टर योर प्रैक्टिस। तो अभी जीपी ऑफ सन हम लोगों ने निकाल लिया है। उसके बाद हम लोगों को क्या बोल रहा है, कोर्स मतलब वेसल हम लोग जाएंगे कि जीपी ऑफ सन को हम लोग ट्रांसफर करेंगे। एक्चुअली पहले मैं इसको ऐसे समझा देता हूँ, जैसे कि मान लो ये कोई भी 154.20 नॉर्थ ये जीपी सन है, और ट्रू ऑल्टीट्यूड बताया गया है 89 डिग्री 42 मिनट। तो यहाँ पे ट्रू ऑल्टीट्यूड इज इक्वल टू 89 डिग्री 42 मिनट। और टीजेडी क्या हो जाएगा, टीजेडी हो जाएगा 90 डिग्री माइनस ट्रू ऑल्टीट्यूड, ठीक है। 90 डिग्री माइनस ट्रू ऑल्टीट्यूड करेंगे तो टीजेडी आ जाता है 18 मिनट्स। तो मेरा जो पोजीशन सर्कल होगा
वो 18 मिनट्स का है पोजीशन सर्कल। तो इसको हम लोग ये पोजीशन और पोजीशन सर्कल को हम लोग 220 जो है कोर्स लगा के उसके बाद हम लोग एक जगह पे ट्रांसफर करेंगे। जितना देर तक वो वेसल गया ना उतना देर तक हम लोग ट्रांसफर करेंगे। तो यही ट्रांसफर का प्रोसेस में कैलकुलेशन में कर रहा हूँ और ये ग्राफिकली भी मतलब इमेजिन करने के लिए मैंने ये बताया। ठीक है, तो अभी इसको पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं। कोर्स है 220, स्पीड दिया हुआ है हम लोगों को 12 नॉट्स। ठीक है, और टाइम जो है टाइम इज 6 आवर्स। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा हम लोग का? डिस्टेंस इज 72 नॉटिकल माइल। 12 into 6 is 72 nautical mile. Speed into time is distance. तो वही उस हिसाब से 72 nautical mile हो गया। Now we will come to और अगर इसमें ना मेरा एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर तुम फॉर्मूला से कर रहे हो ये सब चीज, सॉरी ये फ्रॉम टीटी लिखना है यहाँ पे, फ्रॉम ट्रांसवर्स टेबल। फॉर्मूला से मत करो, कैलकुलेटर से करोगे तो बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। वो मेरा एक वीडियो बनाया हुआ है, वो देख लेना। देखोगे कुछ 8-10 मिनट का कुछ वीडियो है, अच्छे से समझाया है। तो वो देख के तुम कैलकुलेटर से ये सब ट्रांसफर जो है ना, इस पोजीशन ट्रांसफर का जो काम है रन लगाने के बाद, वो कैलकुलेटर से कर सकते हो। सीधा एक ही कोर्स होगा तो। और नॉर्मली जनरली एमएमडी में एक ही कोर्स देता है, कुछ मल्टीपल कोर्स इतना देता नहीं है। एक दो क्वेश्चन है उसमें वो भी हो जाता है, इश्यू नहीं है। तो अभी ये डीलैट मेरा क्या आएगा कैलकुलेटर से हम लोग जो करेंगे उसके बाद मेरा डीलैट आता है 55.2 साउथ और डिपर्चर आ जाता है हम लोग का 46.3 मिनट वेस्ट। डीलैट डिपर्चर आ गया, इसको हम लोग लगाएंगे इसमें 20 डिग्री नॉर्थ पे डीलैट को, क्योंकि हम लोग ये पोजीशन को जीपी सन को ट्रांसफर कर रहे हैं ना। जीपी सन को 220 पे कोर्स लगा के 6 आवर्स के लिए ट्रांसफर कर रहे हैं। Then it is coming, so okay, GP sun lat, let's say 20 degree north, so 20 degree north, and my dlat is 55.2 मिनट साउथ। तो यहाँ पे से मुझे मिल जाएगा मेरा जो न्यू जीपी सन लैट। ठीक है, ये एक लैट मिल जाएगा। ये कितना आएगा? 19 डिग्री 4.8 मिनट नॉर्थ ही रहेगा। ओके, देन आई वुड कम टू फाइंड आउट माय एम लैट, क्योंकि मुझे डिपार्चर तो मैं उसमें लगा नहीं सकता, इसको डीलोंग में कन्वर्ट करना है ये डिपार्चर को। ठीक है, डीलोंग में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग एम लैट निकालेंगे पहले। इसका एम लैट होता है, एम लैट आ जाएगा तुम्हारा 19 डिग्री 32.4, 19 degree 32.4 minutes. So we have MLAT, then now we have departure. How we will find out DLong? Same formula, ये हमेशा यूज होगा, ये याद करके रखना। DLong is equal to departure by cos MLAT. Okay, so ये फॉर्मूले से मेरा DLong आ जाता है, ये फॉर्मूले से मेरा डीलोंग क्या आ जाता है? डीलोंग आ जाता है 49.1 वेस्ट, 49.1 मिनट वेस्ट। ये आ गया डीलोंग। अभी डीलोंग को हम लोग किस पे लगाएंगे? जीपी सन लॉन्गिट्यूड 154 डिग्री वेस्ट। तो यहाँ पे डीलोंग लगाएंगे 49.1 मिनट वेस्ट का। ठीक है, तो मेरा न्यू जीपी सन लॉन्ग इज इक्वल टू कितना आएगा? ये मेरा आ जाता है 154 डिग्री 49.1 वेस्ट, 54 डिग्री 49.1 मिनट वेस्ट। ये मेरा पोजीशन मिल गया। ठीक है, ट्रांसफर करने के बाद 6 आवर्स रन लगाने के बाद मुझे ये पोजीशन मिल गया। अभी मेरे को क्या बोला है इसमें कि एक डीआर पोजीशन पे एक इंटरसेप्ट है। तो मैं अगर ग्राफ में प्लॉट करना चाहता हूं, अगर मैं न्यू जीपी पोजीशन कहीं पे भी ले लेता हूं मेरे ग्राफ बुक में, उसके बाद तो मुझे सेकेंड ये डीआर पोजीशन प्लॉट करने के लिए मुझे डीलैट एंड
डिपार्चर चाहिए होगा ना, डिलेट एंड डिपार्चर, तो डिलेट एंड डिपार्चर निकाल लेते हैं विथ यहाँ पे मान लो ये कर देते हैं, इसको हटा देते हैं और यहाँ पे मैं न्यू जीपी लैट, ठीक है। न्यू जीपी लैट क्या है, 19 डिग्री 4.8 मिनट नॉर्थ और लॉन्ग, ये सेम ही है, न्यू जीपी का लॉन्ग लिख रहा हूं मैं 154 डिग्री 49.1 मिनट वेस्ट, ठीक है। अभी क्या है मेरा डिलेट किन दोनों के बीच का डिलेट निकालना है, जो मेरा डीआर पोजीशन दिया हुआ है ये ऊपर, जो मेरा डीआर पोजीशन दिया हुआ है और मेरा न्यू जीपी जो रन लगाने के बाद जो आया है उसका, तो ये डीआर लेट हो जाएगा 19 डिग्री 00 मिनट नॉर्थ, ठीक है। ये डीलेट मेरा आ गया, डीलेट मेरा कितना आएगा 4.8 मिनट साउथ, क्यों साउथ, 19 डिग्री 4.8 नॉर्थ यहाँ पे है और ये 19 डिग्री है ना, ऊपर ही जाएगा ना, मतलब 19 डिग्री से ऊपर जाएगा तो ही तो 19.4 आएगा, लेकिन हम लोग हिसाब कैसे कर रहे हैं, न्यू जीपी लैट के लैट को रेफरेंस रख के हम लोग कर रहे हैं, तो ये डीलेट साउथ हो जाएगा, ठीक है, साउदर्ली हो जाएगा डीलेट, ठीक है। ये छोटा छोटा चीज मैं बीच बीच में बताते रहता हूँ, क्यों, ताकि जब भी देख रहे हो या जब भी प्रैक्टिस कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो तो एक मतलब रिमाइंड हो जाता है अपने माइंड में कि ये चीज है, मतलब ये ऐसे करना है। अभी लॉन्गिट्यूड है मेरे पास, डीलैट है, अभी मुझे प्लॉट करने के लिए जो डीआर लैट और लॉन्ग जो है डीआर पोजीशन प्लॉट करने के लिए मुझे तो डिपार्चर और डीलैट चाहिए ना, तो पहले तो हम लोग डी लॉन्ग निकाल लेते हैं। ये लॉन्गिट्यूड क्या है, ये वाला लॉन्गिट्यूड है, ये वाला लॉन्गिट्यूड, ये सेम टू सेम ये दोनों, ठीक है। और मेरा डीआर लॉन्ग, डीआर का लॉन्गिट्यूड क्या दिया है, डीआर का लॉन्गिट्यूड दिया है 154 डिग्री 45 मिनट वेस्ट, 154 डिग्री 45 मिनट वेस्ट, तो इसमें से निकल के आता है मेरा डीआर लॉन्ग, ठीक है। आई अपोलोजाइज फॉर द बैड हैंड राइटिंग, आई एम सॉरी, होपफुली थोड़ा तो समझ में आ रहा होगा, मतलब मैं बताते 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 कर रहा हूँ, तो होपफुली कि तुम्हें समझ में आ रहा होगा, और समझ में नहीं आया, हैंड राइटिंग इंप्रूव करना है तो बता देना, तो वीडियो थोड़ा और स्लो आएगा, लेकिन हैंड राइटिंग अच्छा कर सकता हूँ इससे भी अच्छा मैं। 4.1 मिनट ईस्ट आ जाएगा, वेस्ट टू मोर, वेस्ट टू लेस ईस्ट इज ईस्ट, ठीक है। तो ये डीलोंग ईस्टर्ली आ गया और वही वापस वही फॉर्मूला यूज होगा अभी थोड़ा देर पहले जो बताया था। अभी क्या निकालेंगे हम लोग, इसमें डिपार्चर निकालेंगे, तो डिपार्चर के लिए मुझे क्या चाहिए, डीलोंग है मेरे पास इनटू कॉस ऑफ एमलेट, ठीक है, कॉस ऑफ एमलेट, तो ये हम लोग निकाल लेंगे, एमलेट इधर से न्यू जीपी लैट और डीआर लैट, इन दोनों के बीच का एमलेट हम लोग यहाँ पे डोनेट डिनोट करते हैं, ठीक है। एमलेट आ जाता है 19 डिग्री 02.4, ठीक है। तो डीलोंग 4.1 इंटू कॉस ऑफ जो एमलेट आया 19 डिग्री 02.4, ये कितना आ जाता है मेरा डिपार्चर 3.9 ईस्ट, ईस्ट क्यों, सेम टू सेम एज डीलोंग, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा और नीचे लेके जाता हूँ, अभी तो अभी क्या क्या मतलब अभी हम लोगों के पास सारा कंपोनेंट आ चुका है प्लॉटिंग करने के लिए, ठीक है। अभी हम लोग सीधा सीधा ग्राफ पेपर में जाएंगे और प्लॉटिंग करेंगे, मैं बस इधर ही समझा देता हूँ, ठीक है। मेरे पास ग्राफ पेपर लेके यहाँ पे दिखाना मुश्किल है एग्जैक्टली क्योंकि वो तो हाथ से मतलब करना पड़ता है, यू हैव टू डू इट प्रॉपर स्केल विथ प्रॉपर प्रोटेक्टर एंड ऑल, यहाँ पे बस ऐसे ही एक वो डाल देता हूँ मैं, ठीक है, मतलब। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखना मेरा जो टीजेड आर्क आया था ऊपर, सॉरी ये फायरफॉक्स का अपडेट आ गया, तो टीजेड आर्क जो आया था मेरा ना वो 18 मिनट आया था, ठीक है। वो आया था क्या 18 मिनट, ठीक है। तो 18 सेंटीमीटर स्केल पे मतलब आर्क मारना तो ग्राफ में मुश्किल है, तो मैं 9 सेंटीमीटर का लूंगा, सो आई हैव टू टेक स्केल 1:2, ठीक है।
1:2 स्केल लेके मैं सारा जो जितना मेरा कंपोनेंट है, इंटरसेप्ट, ठीक है, इंटरसेप्ट भी होता है ऐसा क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं मेरे को कि मतलब जब मैं कर रहा था कि इंटरसेप्ट को करना है कि नहीं करना है। हाँ करना है, सब सब करना है। इंटरसेप्ट आ जाएगा मेरा, टीजेड आ जाएगा स्केल लेने के बाद, ये बता रहा हूँ 18 डिवाइड बाई 2, सॉरी ये 2 डिवाइड बाई 2 होगा, इज इक्वल टू 9 cm। ये 9 cm का मेरा पोजिशन सर्कल रहेगा। फिर आएगा मेरा, मैंने क्या डीलेट निकाला था, डीलेट आएगा 4.8 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2.4 cm। और डिपार्चर मेरा क्या आया, डिपार्चर आया 3.9 ईस्ट आया था, ठीक है, डिवाइड बाई 2 वुड बी 1.95 cm। ये 95 मतलब इतना तो हम लोग एक्यूरेट नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा बहुत देख के अपने हिसाब से डाल देना। मतलब दो लाइन के बीच में जो बीच में थोड़ा मतलब जैसे भी हो सकता है डाल देना, क्योंकि इतना तो नहीं चाहिए एक्यूरेसी। मतलब एकदम अभी 3 पॉइंट के बाद 3 पॉइंट ले लेके कुछ फायदा नहीं है, वो तुम्हें स्केल में कुछ भी वो होगा नहीं वो चीज। ठीक है, अभी ये हम लोगों ने स्केल डाल दिया, ठीक है, तो मेरा 1 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर, 1.95 सेंटीमीटर का स्केल पे आ गया। ठीक है, अभी हम लोग आते हैं प्लॉटिंग पे। प्लॉटिंग पे जैसे ये अगर मैं, सॉरी ये जो है ना एरो आ गया है, ये एरो हम लोगों को नीचे है। ग्राफ में हमेशा अच्छे से दिखा देना वो, मतलब जो चीज होता है ना ग्राफ में दिखना चाहिए वो, मतलब तुम्हारा जो डिनोट कर रहे हो क्या क्या कर रहे हो उसको, ठीक है। तो मैं अभी इसको थोड़ा बड़ा कर लिया, हाँ ठीक है। अभी हम लोग प्लॉटिंग पे आ जाते हैं। तो प्लॉटिंग के लिए मैं ये यूज करता हूँ, लाइंस, ठीक है। पहले मैं क्या डालूंगा, पहले मैं न्यू जीपी सन डालूंगा, ठीक है, जो मैंने रन लगाने के बाद रन लगाने के बाद मैंने कैलकुलेट किया था। ये पोजीशन जो है ये न्यू जीपी सन का पोजीशन है, ठीक है। उसके बाद मेरा डीआर पोजीशन कैसे प्लॉट करना है ग्राफ में, ये तो मैं कोई भी पोजीशन ले सकता हूँ, ठीक है। ये इमेजिनरी मिडल पॉइंट में कुछ ग्राफ पेपर में मिडल साइड में ले लेना। थोड़ा प्रैक्टिस करते करते वो आएगा कि इसको थोड़ा राइट में लेना है कि थोड़ा लेफ्ट में लेना है, ये सब प्रैक्टिस के हिसाब से आएगा, क्योंकि क्वेश्चन रिपीटेड है। एंड आफ्टर प्रैक्टिसिंग फ्यू टाइम्स यू विल रिमेम्बर के कहाँ लेना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इफ यू डू नॉट प्रैक्टिस देन क्या होगा ना, कभी कभी कोई क्वेश्चन में तुम्हारा जो ये इमेजिनरी पोजीशन फर्स्ट पोजीशन लेना पड़ता है, ये थोड़ा राइट साइड में लेना पड़ता है या तो थोड़ा लेफ्ट साइड में लेना पड़ता है। तो उस चक्कर में क्या हो जाता है कि फिर बाद में तुम वो क्वेश्चन प्लॉट करने के बाद देखते हो कि अरे ये तो इसमें इसके बाहर जा रहा है। तो इसीलिए स्केल लो और प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने से तुम्हें याद हो जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन को कैसे कहाँ पे लेना है, कहाँ पे नहीं लेना है। तो यहाँ पे न्यू जीपी पोजीशन हम लोगों ने ग्राफ में प्लॉट कर दिया है। अगर तुम ग्राफ में कर रहे हो मेरे साथ तो बहुत अच्छी बात है। न्यू जीपी सन को प्लॉट कर दिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डीलेट और डिपर्चर लगाएंगे, मेरा डीआर पोजीशन मारेंगे, ठीक है। तो डीलेट क्या है, डीलेट 2.4 सेंटीमीटर साउथ था ना डीलेट, हाँ 2.4 सेंटीमीटर साउथ। ये साउथ मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मेरे रेफरेंस के लिए, साउथ और ये ईस्ट था। एक मिनट कॉन्फर्म कर लेते हैं। हाँ यस, डिपर्चर इज ईस्ट। स्केल लगाने के बाद 2.4 सेंटीमीटर साउथ, 2.4 सेंटीमीटर साउथ लेट से हियर मेरा डीलेट यहाँ पे मैंने किया। और डिपर्चर है 1.95 सेंटीमीटर ईस्ट, ठीक है, 1.95 सेंटीमीटर ईस्ट। तो ये तो मेरा एक्चुअली डीलेट, ये मेरा आ गया है डीआर पोजीशन, ठीक है सर। इसको मैं थोड़ा अच्छे से कर देता हूँ डीआर पोजीशन, ठीक है। ये मेरा डीआर पोजीशन आ गया नीचे। उसके बाद हम लोग अभी जो 18 मिनट का जो उसने बोला था, 18 मिनट का हम लोग एक टीजेडी मार देते हैं, ठीक है।
तो ये तो थोड़ा मतलब मेरा जो है ना, तुम ग्राफ में तो अच्छे से दिखेगा और मेरे इसमें इतना एक्यूरेसी नहीं है करके मेरा प्रॉब्लम हो सकता है। मैं देखता हूँ, पहले तो प्लॉट कर लूँ अपना एक कोई भी ये करके। ठीक है, ये मैंने एजीमुथ डाल दिया 080 का, और यहाँ पे मान लो मेरा 1 सेंटीमीटर है। ये सब कुछ गलत है ना, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो मान लो 1 सेंटीमीटर है ये 90 डिग्री तो दिख नहीं रहा है, लेकिन तुम अगर ग्राफ में प्लॉट करोगे तो ये बहुत अच्छी तरीके से होगा। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ डायग्राम बनेगा। ये मेरा, मैं ऐसे ही समझा देता हूँ। ये जीपी न्यू जीपी सन हो जाएगा, ये डीआर पोजीशन हो जाएगा। डीआर पोजीशन न्यू जीपी सन के साथ हम लोग डिलेट डिपार्चर निकाल के प्लॉट किया। उसके बाद हम लोगों ने इंटरसेप्ट प्लॉट किया। इंटरसेप्ट क्या दिया था? नॉर्थ 080 ईस्ट। इंटरसेप्ट दिया था नॉर्थ 080 ईस्ट एजीमुथ पे 2 मिनट टॉवर्ड्स। तो 2 मिनट टॉवर्ड्स हम लोगों ने डाल दिया था। यहाँ पे मैंने लिया था 2 मिनट मतलब 1 सेंटीमीटर। ये मेरा 90 डिग्री नहीं है क्योंकि 80 डिग्री भी वो ये है। तो अभी यहाँ पे हर एक हाई ऑल्टीट्यूड के क्वेश्चन में ना, ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, एक प्रोमिनेंट पोजीशन को निकालने के लिए, ये वाला लाइन। सन अप्रोक्सीमेटली बोर नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट फ्रॉम द शिप। तो मेरा शिप का डीआर अभी तो सबको पता है, ये शिप का डीआर है, ये डीआर पोजीशन है, ये शिप का पोजीशन है। शिप के पोजीशन से नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में कौन सा पोजीशन में कट कर रहा है मेरा 2 पीएल जो है, ये जो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट दिया हुआ है, ये नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से कौन सा पोजीशन में कट कर रहा है शिप से? ये पोजीशन ना, ये वाला पोजीशन। तो ये मेरा फिक्स हो जाएगा, ये मेरा सेकंड ऑब्जर्वेशन पे मतलब सेकंड साइड पे मेरा फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ही करना पड़ेगा। तो मैं वापस एक बार अच्छा हाँ, ये बता देता हूँ। ये तो ये वाला देखो, दो, एक पीएल है और एक पोजीशन सर्कल है। जहां पे भी पोजीशन सर्कल आएगा ना, तो वहां पे भी दो दो तुम्हारा पोजीशन मिलेगा, क्योंकि पीएल तो दो जगह पे कट करेगा। एक सर्कल के इसमें से जा रहा है टेंजेंशियल, अगर नहीं जा रहा है उसको छोड़ के, टेंजेंट छोड़ के बाकी किधर से भी जा रहा है तो दो जगह पे कट करना ही है। तो उसी इसीलिए ये एमएमडी क्वेश्चंस में ये जो स्टेटमेंट, हर एक हाई ऑल्टीट्यूड क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऐसा स्टेटमेंट रहेगा कि सन बोर साउथ ऑफ द ऑब्जर्वर, या तो सन बोर नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट फ्रॉम द शिप, जहां पे यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है फिक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, कौन सा फिक्स है। तो अभी उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, न्यू जीपी सन जो है उधर से हम लोग इधर से इधर तक का डिपार्चर निकालेंगे। ये डिपार्चर हो जाएगा मेरा, और यहाँ से ये जो पूरा सेंटर तक आएगा ये मेरा डीलैट हो जाएगा। ठीक है, तो डीलैट और डिपार्चर मेजर करेंगे हम लोग ग्राफ से। उसके बाद हम लोग न्यू जीपी सन पे वो डीलैट डिपार्चर लगाएंगे, मतलब डीलैट डिपार्चर को पहले डीलोंग में कन्वर्ट करेंगे, फिर डीलैट और डीलोंग लगाएंगे, तो मेरा जो फिक्स है वो आ जाएगा। होपफुली ये समझा लिया मैंने। मैं जल्दी जल्दी से किया है, तो किसी को अगर प्रॉब्लम हो रहा है बहुत ही फास्ट इसमें से बता देना, मैं वीडियो स्लो कर दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा बताना। तो वापस मैं एक बार बता देता हूँ, जिन जिन को समझ गया है प्लीज यू कैन like one more time you can just for your understanding you can see it, otherwise please whatever you want to do. सो जीपी सन आ गया है मेरा, जीएचए दिया हुआ था। मैं जल्दी जल्दी से एकदम रिपीट कर देता हूँ। मेरा क्या दिया हुआ था, जीपी सन मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, जीपी सन मैंने डिनोट कर लिया है, 154 वेस्ट ही आता है क्योंकि वेस्ट साइड में ही है इसीलिए। ट्रू ऑल्टीट्यूड मेरा दिया हुआ था, मैंने टीजेडी आर्क मिल गया 18 मिनट। उसके बाद मैं क्या किया, ये जो जीपी सन का पोजीशन है इसको मैं रन लगाया। मान लो ये पोजीशन है जीपी सन का, मैं 220 का रन लगा के, 220 कोर्स पे रन लगा के 6 आवर्स रन लगाया। ये क्या है, 72 नॉटिकल माइल, 6 इंटू 12 72 नॉटिकल माइल रन लगा के मुझे एक न्यू जीपी सन पोजीशन मिला। ऑल्सो विथ दिस माई टीजेडी आर्क जो है वो भी मेरा ट्रांसफर हो गया। ठीक है, जब मैंने सन का पोजीशन को ट्रांसफर किया तो उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला, एक डीआर मेरा यहाँ पे है, एक सेकेंड डीआर दिया था,
और उस डीआर पे एक मैंने दूसरा एक ऑब्जर्वेशन लिया था, ठीक है, ये स्टार साइड लिया था। तो सेकेंड डीआर कुछ इस जगह पे आता है, सेकेंड डीआर मेरा कुछ यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद मैंने उसको इंटरसेप्ट को प्लॉट किया, उसके बाद मैं मेरा जो पीएल है उसको प्लॉट किया। तो मेरा यहाँ पे जो पोजीशन है ये आ रहा है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट पे, मेरे वेसल के डीआर से नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट पे मेरा सन है, क्योंकि सन तो ये टीजेड आर्क पे कहीं पे भी हो सकता है, तो उसमें सन है। तो ये पोजीशन मेरा करेक्ट पोजीशन है, इसको मेजर करके हम लोग फिक्स का आंसर लिख देंगे, ठीक है। तो और ये कैलकुलेशन के लिए ना, ये जो बार बार बोल रहा हूँ, ये जो फ्रॉम टीटी लिख के जो ये कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन का एक वीडियो बनाया हुआ है, वो देख लेना, ठीक है। और इसके आगे का प्लान मेरा ये है, हाई ऑल्टीट्यूड का 3 प्रॉब्लम मैंने बता दिया है, ये 3 अगर कॉन्सेप्ट समझ गए ना, ये 3 प्रॉब्लम ही तुम्हारा, और शायद 2 या 3 टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन सिमिलर है, सिमिलर क्वेश्चन है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे और कॉन्सेप्ट समझोगे, रन लगाने का और पोजीशन सर्कल ट्रांसफर करने का, तो हो जाएगा, डोंट वरी। तो ये प्रैक्टिस करते रहना प्लीज। और उसके बाद हम लोग आगे ना पार्ट, अभी अभी आगे सन मार्पास बचा हुआ है, पार्ट बी के क्वेश्चन है। सन मार्पास आता है, उसके बाद तुम्हारा स्टार मार्पास भी कभी कभी दे देता है, लेकिन रिसेंट ईयर्स में स्टार मार्पास हम लोगों ने देखा नहीं है, सिर्फ सन मार्पास का ही देखा है। तो सन मार्पास का मोस्ट प्रॉब्ली मैं 2-3 क्वेश्चन डाल दूंगा, कॉन्सेप्ट समझना प्लीज, कॉन्सेप्ट में ध्यान दो, नहीं तो थोड़ा सा भी क्वेश्चन को घुमा फिरा के दे देगा, वो ब्लैंक हो जाओगे उसमें एग्जाम हॉल में जाके। अगर कॉन्सेप्ट आता है, अगर अनकॉमन क्वेश्चन आ गया, लेटेस्ट कोई नया कुछ ट्रिक वाला क्वेश्चन आ गया, वो भी तुम ट्राई कर सकते हो एग्जामिनेशन हॉल में सॉल्व करने के लिए, अदरवाइज नहीं कर सकते उसको बिना टच किए हुए। उसको 25 मार्क्स जस्ट विल बी वैनिशिंग, ठीक है। सो देन नेक्स्ट वीडियो मैं उसका बनाऊंगा, सन मार्पास का पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे ही करके 2-3 प्रॉब्लम दिखा दूंगा। कॉन्सेप्ट समझाने का मेरा मेन मोटो है, सिर्फ क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिखाना मेरा मोटो नहीं है एक्चुअली। तो क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन है ना, वो तुम्हारा मतलब दिमाग खराब हो जाएगा करते करते। लेकिन अगर तुम कॉन्सेप्ट समझ गए तो फिर तुम्हें आसान लगना चालू हो जाएगा, ठीक है गाइस। होपफुली ये तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।